गांव में एक जोकर जैसे दिखने वाले बौने और उसके साथी गधे पर सब हंसते और ताने कसते थे। कोई उन्हें मजाक उड़ाकर नीचा दिखाता तो कोई मार पीट करके उनका अपमान करता। रोज रोज की बेइज्जती और दर्द से टूटकर दोनों बहुत दुखी हो गए। एक रात वे रोते रोते गांव छोड़कर अंधेरे डरावने जंगल की ओर निकल पड़े। घने पेड़ों और रहस्यमयी सन्नाटे के बीच एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बौना फूट फूट कर रोने लगा। उसकी लाल चमकती आंखों में नफरत भर चुकी थी। उसने गधे की ओर देखकर कहा, अब मैं इन गांव वालों से बदला लूंगा। अगली रात गांव में गहरा सन्नाटा था। बौना धीरे से एक घर की खिड़की तोड़कर भीतर घुसा। अंदर एक मासूम बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। बौना उसे उठाकर बाहर आया और अपने गधे के साथ जंगल की ओर चला गया। सुबह जब गांव वालों को बच्चे के गायब होने का पता चला तो पूरे गांव में मातम छा गया, लेकिन बौने का गुस्सा थमा नहीं। दूसरी रात वो फिर आया। इस बार उसने एक छोटे बच्चे को उठा लिया जो अकेले दीपक की रोशनी में पड़ रहा था। बच्चा डर से कांप गया, लेकिन बौने ने उसे भी जंगल ले जाकर कैद कर लिया। अब गांव वालों के डर और गम की कोई हद न रही। तीसरी सुबह गधा अकेला गांव पहुंचा। लोग उसके पास रोते हुए आए, हाथ जोड़कर मिन्नतें की, कृपा करो, हमारे बच्चे लौटा दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन बौना अब पूरी तरह अपनी पागलपन भरी नफरत में डूब चुका था। गधे ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो बेकाबू हो गया। अंत में उसने निर्दयता से अपने ही वफादार साथी गधे को मार डाला। शाम ढलते ही बौना फिर गांव आया और एक और बच्चा उठा ले गया। अब गांव वाले पूरी तरह टूट गए। डर और दुख से बेहाल होकर सबने गांव छोड़ दिया। मकान खाली रह गए, गलियां सुनसान हो गईं। अब पूरे गांव पर केवल वही खौफनाक बौना राज करने लगा। रात के अंधेरे में उसकी दहला देने वाली हंसी पूरे गांव में गूंजती और जो भी सुनता उसकी रूह कांप उठती।